नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लास पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड रिवीजन के लिए, जिसे काफ़ी प्रश्न आएंगे और जो कैंडिडेट हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स हमारा कोर्स खरीदें। 1200 रुपये में 1 महीने में रैपिड रिवीजन तैयारी कराई जाएगी। सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी जो सोशियोलॉजी की होंगी। 20 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे उनके लिए, विद करंट अफेयर्स के साथ। कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे पूरे 1 साल का। वही काफ़ी है जो कि मैं पीसीएस के लिए पढ़ाता हूँ तो उसे देता हूँ। अब आप जो है अच्छे से तैयारी अपनी करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि सीट्स कम है तो बहुत स्ट्रेटेजिक तैयारी होनी चाहिए। इसकी फ़ीस मात्र 1 महीने की 1200 रुपये की है। और जो लोग हमारा यूजीसी नेट और जेआरएफ का कोर्स लेना चाहते हैं उनकी फ़ीस अब 7,000 रुपये रखी गई है। वो 7,000 रुपये देकर नेट और जेआरएफ के लिए 1 साल के लिए अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। हमारे जिन कैंडिडेट्स ने जो है पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है उनके स्कोर 108 से लेकर 114 तक हैं, तो यानी कि उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। और जिन्होंने 2 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी अपनी 3 महीने में कर ली है, तो आशा है कि आप लोग भी बेहतर कर सकेंगे। और मुझे बीच में कोविड हो गया था, वरना मैंने यूट्यूब पर जितना वीडियो बनाया था वही बहुत ज़्यादा प्रभावी होते। और जितने भी वीडियो बनाए उनमें से सारे प्रश्न आए हुए हैं, और जो टेस्ट सीरीज चलाई हैं जो कराई हैं उनमें से प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग बिना देरी के हमारा टेस्ट ज्वाइन करें, हमारा जो है कोर्स लें, आप बेहतर सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट उसके लिए इच्छुक हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 25,000 रुपये है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो लोग हमारा सिर्फ मटेरियल लेना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, उसकी फ़ीस 7,000 रुपये है। उन्हें दोनों पेपर का मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा। आप वो एकदम अपडेटेड सरल से सरल भाषा में लिखा हुआ बेहतरीन मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप उसे ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 705470 पर 7054161270 पर 7054161270 पर या 7054839009 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं manishkrchu88@gmail.com पर, या आप हमें जो है कॉल कर सकते हैं। हमें इसी नंबर पर टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं सेलेक्टिव अलग पर्सनली, या आप हमें व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर कर सकते हैं। आप आराम से कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल डाउट सॉल्विंग जो है सेशन भी हम रखते हैं, जिसमें आपके किसी भी तरीके के जो डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकते हैं। एक बार आप भरोसा करिए और आप अधिकतम से अधिकतम लोगों को बताएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जो लोग कैंडिडेट या जो कैंडिडेट वो मेल फीमेल कोर्स लेना चाहते हैं वो देर ना करें, वो अपना कोर्स परचेस करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? बेसिकली समाज का अध्ययन करता है, तो ये सामाजिक विज्ञान होगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सोशियस और लोगस शब्द से बना है। ये कैसे शब्द हैं? लैटिन और ग्रीक वर्ड है। ये ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वही क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरीके से, कि सोशियोलॉजी के 2 शब्द जो है सोसाइटस और लोगस हैं, उसमें लोगस शब्द क्या है? वो लैटिन शब्द है। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। सोसाइटी के स्टडी करता है, इसलिए समाज का विज्ञान कहा जाएगा। आगे है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र अध्ययन करता है समाज का, समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन जुड़ा है? जॉर्ज सिमेल। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो अन्य समाजशास्त्री हैं
उनके देखो नाम दिए गए हैं, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था कि कौन सा नहीं है। तो समाजशास्त्र की विषय में संबंधों की अंतर्वस्तु नहीं बल्कि संबंधों के स्वरूप हैं। इसके जो समर्थक हैं टॉनीज हैं, सिमेल हैं, वीरकांत, वान वीज, बूगल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क, बर्गेज, ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो जॉर्ज सिमेल। वही रिपीटेड क्वेश्चन। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संपर्क रखता है? ऑप्शन में देखते हैं, एक से अधिक ऑप्शन होंगे, पहला और चौथा सही है। अगला, कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? तो A.W. स्मॉल शिकागो संप्रदाय जो है विश्वविद्यालय से संबंधित है। शिकागो अमेरिका में पड़ता है और शिकागो में ही मांस मंडी है दुनिया की सबसे बड़ी। आगे बात करते हैं, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है। जो अतीत है वो लंबा है किंतु इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये किसने कहा? ये रॉबर्ट किंग मर्टन ने कहा। सॉरी मैं गलत बोल गया। ये कहा है बीरस्टीड ने। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ये हाबहाउस ने कहा है। हाबहाउस ने क्या कहा है? समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। अगला, समाजशास्त्र का तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के रूप में किसने देखा है? मतलब के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये वीरकांत ने कहा है। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ये वीरकांत महोदय कह रहे हैं। अगला, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। तो ये एफ क्यूबर कहते हैं। एफ क्यूबर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। और जिन्सबर्ग यहाँ क्या कहते हैं? और डेफिनेशंस को ले लेते हैं। डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी फंसाती हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, जबकि मैकलॉरेन पेज क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र, कौन सा कथन सही? इसमें देखो डी ऑप्शन, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अगर सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करेगा तो वो एकदम खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए साइंटिफिक स्टडी करता है, इसलिए विशिष्ट दृष्टिकोण यहाँ नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, समाज के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। अगला, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों, जैसे ही सोशल फैक्ट शब्द आए वैसे अब आँख मूंद कर सामाजिक तथ्यों को दुर्खिम के साथ जोड़ देंगे। और सामाजिक तथ्य क्या हैं? सामाजिक तथ्य अमूर्त होते हैं और इन्हें महसूस किया जा सकता है। कोई भी घटना को दुर्खिम सामाजिक तथ्य मानते हैं। अगला, समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से किसकी चेष्टा करता है? तो सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा करता है भाई, कि कोई भी बदलाव आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है। विवाह परिवार नातेदारी नामक संस्था में बदलाव आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है। पीटर बर्जर ने अपनी पुस्तक इन्विटेशन टू सोशोलॉजी में समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहा, यह पुस्तक देखो भी पूछी गई थी, ये पुस्तक आई हुई है, कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने में संबद्ध है। अगला, समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही, किंतु इसमें उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत। तो सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? सोरोकिन ने दिया है। तो सीमाओं का सिद्धांत से सोरोकिन से इसे पकड़ सकते हैं, अगर आपको कोटेशन नहीं भी याद है तो। और इनके पुस्तक का क्या नाम है? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। अगला, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों
का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों के एक विषय के रूप में अध्ययन करना ही होता है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर मैकी ने कहा है। अगला, सामाजिक सांस्कृतिक घटना का वर्णन किसने किया है? तो ये सोरोकिन ने किया है। कौन सा कथन सही? समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों के समन्वयात्मक और सामान्यीकरण का विज्ञान है। समन्वयात्मक और सामान्यीकरण का विज्ञान है, ये कहा गया है। बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है तो इसकी ज़रा व्याख्या कर देता हूँ। इसमें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक, यानी कि जो मानव सामाजिक संबंध हैं वो किस प्रकृति के हैं, इसको जानने की कोशिश करता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा इसका सामान्यीकरण का विज्ञान है, मतलब वो जो सामाजिक संबंध हैं उनको जनरलाइज